बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो जो हमने जॉइंट की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने पढ़े थे 3 जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। अब वो दो कवर कर लिए। अब जो टर्न है वो है साइनोवियल जॉइंट का। अब ये क्या होता है, ये साइनोवियल जॉइंट है, ये फ्री मूवेबल जॉइंट में आता है, पहले पढ़ चुके हैं आप। तो ये है उसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये भी बोन है, ये भी बोन है, इनके बीच में ये पाया जाता है हमारे पास फ्लूइड। इस फ्लूइड को नाम देते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड, और इस साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर कवरिंग होती है जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। अब ये कैप्सूल फाइब्रस का बना होता है, तो इसे हम फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड है इसका काम क्या है, ये फ्लूइड काम करता है, हेल्प करता है हमें लुब्रिकेशन में, बोन की लुब्रिकेशन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बाइक वगैरह में मोबिल ऑयल डालते हैं, वो किस लिए कि बाइक में इंजन में लुब्रिकेशन हो, ताकि फ्रिक्शन पैदा ना हो। फ्रिक्शन होगी तो हीट ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड का काम है वो है लुब्रिकेशन का काम बोन में, ताकि फ्रिक्शन ना हो। अब ये है साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड बनता कहाँ से, ये साइनोवियल फ्लूइड बनाता है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। यही साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है, और उसके ऊपर होता है कैप्सूल जिसे हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। अब ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसी के साइनोवियल जॉइंट के ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ये जॉइंट पढ़ते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट आता है वो आते हैं हिंज जॉइंट या हाइंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट का मतलब क्या है, हिंज जॉइंट होता है हमारे पास एल्बो और नी में। अब ये क्या है, ये होते हैं यूनि एक्सियल, मतलब एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे डोर होता है, उसे हम खोलते हैं बंद करते हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और इसी तरह हमारे पास ये एल्बो है, अब ये भी एक ही डायरेक्शन में, यहाँ की यहाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो दूसरे नंबर पे आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये जो है ये है मल्टी एक्सियल, ये बहुत सारे डायरेक्शन में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको समझना है कि एक सॉकेट है जिसमें हमने बॉल डाली। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास सॉकेट, और ये है हमारे पास किसी बोन का हेड। हेड जो होता है वो स्ट्रक्चरली बॉल की तरह होता है। तो ये है सॉकेट, ये है बॉल। अब ये यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी, और रोटेटरी भी। इसी तरह ये पाया जाता है हमारे हिप और शोल्डर जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये जॉइंट है, अब यहाँ किया, पीछे भी जा सकता है, पूरा रोटेट भी कर सकता है। तो ये आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ये एग्जाम्पल है हिप और शोल्डर। अब दूसरा आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, पीछे जो वर्टिब्री हैं एक दूसरे के ऊपर वर्टिब्री, उनकी आपस में ग्लाइडिंग होना, उनकी जो मूवमेंट होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। एक वर्टिब्री उसके ऊपर दूसरी वर्टिब्री, ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो इसी वजह से हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। हम झुकते हैं, ऊपर होते हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है ये होती है हमारे वर्टिब्री में, वर्टिब्रल सरफेस पर। एक वर्टिब्रल सरफेस दूसरे वर्टिब्रल होते हैं, तो वहाँ पर होती है ग्लाइडिंग जॉइंट। और दूसरा आता है एलिप्सॉइडल जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट। ये होता है जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्री पर, मतलब जो स्कल की बोन है, लास्ट बोन जो स्कल की फर्स्ट बोन है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं मेरे ख्याल में ऑक्सीपिटल, और वर्टिब्री फर्स्ट एटलस। एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में जो जॉइंट होगा वो है हमारे पास एलिप्सॉइडल जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये मूवमेंट इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास एलिप्सॉइडल जॉइंट। अब तीसरा आता है पाइवट जॉइंट। अब पाइवट जॉइंट कहाँ होता है, फर्स्ट वर्टिब्री एंड सेकंड वर्टिब्री के बीच में। फर्स्ट वर्टिब्री एटलस वर्टिब्री, सेकंड का नाम होता है एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होगा वो होगा हमारे पास पाइवट जॉइंट। अब पाइवट जॉइंट ये हमारे पास एक्सिस है, अब ये मूवमेंट हो रही है हमारे पास, तो ये जो मूवमेंट है ये है हमारी एटलस और एक्सिस के बीच में। अब आता है लास्ट जॉइंट। लास्ट जॉइंट जो है वो है सैडल जॉइंट।
सैडल जॉइंट ये होता है कार्प, इसे हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। कार्पोमेटा ये थंब में होता है, थंब के कार्पल्स और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। अब समझते हैं, ये है हमारे पास यूनी एक्सियल, ये मल्टी एक्सियल और ये जो है ये है हमारे पास से बाई एक्सियल। तो ये था हमारे आज का साइनोवियल जॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।